खास पेशकश में बात करेंगे राहुल गांधी को एक बार फिर मिली सांसदी की संजीवनी। 133 दिनों तक संसद की सदस्यता गंवाए रखने के बाद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सजा पर रोक लगा दी है। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होगी। अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पीकर तक पहुंचाएंगे और वह इसी सत्र से संसद में दिखाई दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को अब वो संजीवनी मिल गई है जिसकी उन्हें लंबे अरसे से दरकार थी। मोदी सरनेम मामले में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इसे राहुल गांधी की बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई में बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी को फौरी राहत है, अभी ये केस बंद नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने लोकसभा में लौटने और चुनाव लड़ने के बंद पड़े रास्ते को खोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। ये सिर्फ एक फैसला नहीं, ये राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए वो संजीवनी है जिसकी उन्हें लंबे अरसे से दरकार थी। अब राहुल गांधी वापस सांसदी पर आ जाएंगे, वापस संसद में उनकी मौजूदगी देखने को मिलेगी और तो और वो अब चुनाव भी लड़ सकेंगे। ये सब कुछ कांग्रेस के लिए जरूरी था, क्योंकि कांग्रेस ने जो इंडिया का गठबंधन किया है उसके कर्ता धर्ता इस समय राहुल गांधी ही नजर आ रहे हैं। आगे राहुल गांधी को इंडिया का चेहरा औपचारिक रूप से घोषित कर दिया जाए, इसके लिए भी कई संभावनाओं के दरवाजे खुल रहे हैं। अब आपको इस केस की पूरी क्रोनोलॉजी बताते हैं कि आखिर कैसे इस केस ने कांग्रेस में भूचाल ला दिया था। इसके लिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर ऐसी क्या टिप्पणी की थी। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान 11 अप्रैल को उन्होंने कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा की। अपने भाषण में उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्यों सभी चोरों का एक ही सरनेम मोदी होता है। दरअसल राहुल गांधी ने बयान नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या के विदेश भागने को लेकर कहा था। राहुल गांधी के इस बयान पर 13 अप्रैल को भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करा दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने मोदी कम्युनिटी को टारगेट किया है और ओबीसी वर्ग को ठेस पहुंचाई है। अदालत में सबूत के तौर पर राहुल गांधी के भाषण की क्लिप दिखाई गई। 6 मई को यह पूरा मामला सूरत सेशन कोर्ट पहुंच गया। इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट में सुनवाई के लिए बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में यह भी कहा है कि 162 साल के इंडियन पीनल कोड में पहली बार किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिली, जिससे कि उसकी सदस्यता चली जाए। आईना दिखाने का काम निचली अदालतों को भी किया है, लेकिन हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा और अब बिना किसी विलंब के सदन के सभापति को उनकी सदस्यता पुनः बहाल कर देनी चाहिए। आपको बता दें कि इस सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 4 बार कोर्ट पहुंचे हैं। जब राहुल गांधी आखिरी बार अक्टूबर 2021 में कोर्ट में पेश हुए, तब उन्होंने अपना बयान दर्ज कराते हुए खुद को निर्दोष बताया था। हालांकि इसके बावजूद अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया। राहुल गांधी के वकील ने तब कोर्ट में सजा को कम से कम रखने की अपील की थी, क्योंकि उनके इस बयान से किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची थी। हालांकि राहुल ने कोर्ट में अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 23 मार्च 2023 को सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया। कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके अगले ही दिन 24 मार्च को लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके बाद 13 अप्रैल को राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की, जो 20 अप्रैल को खारिज कर दी गई। इसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इस सजा को बरकरार रखा था। 15 जुलाई को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को जवाब देने के निर्देश दिए। 2 अगस्त को दोनों पक्षों ने जवाब दाखिल किया और 4 अगस्त को कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। बहुत ही सम्मानजनक सम्माननीय हुक्म है। कोई भी ऑर्डर हो कोर्ट का, वी डू एक्सेप्ट विथ ऑल रिस्पेक्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। और ये कायदा की प्रक्रिया है, उनका जो ऑर्डर है वी डू एक्सेप्ट।
विथ ऑल स्पिरिट। आगे अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं किया है, ऑर्डर आए, ऑर्डर पढ़े, उसके बाद कुछ करेंगे। जो भी हमें कायदे में जो भी हमें अवेलेबल रहेगा स्कोप, दैट वी विल एक्सरसाइज। यस आई रिस्पेक्ट, आई सेड, खुशी ना खुशी का सवाल नहीं होता है ऑर्डर में। वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड आई डू रिस्पेक्ट द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एज वेल माई क्लाइंट। वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड वी डू रिस्पेक्ट the order, the judgment which is passed or which may be passed in future by the Honorable Supreme Court or any other court of law. पूर्णेश मोदी ने इस केस में यह तथ्य रखा था कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उससे पूरे मोदी समुदाय को ठेस पहुंची है, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कुछ ऐसे मजबूत तथ्य पेश किए गए जिन्होंने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने में मदद की। इस केस में क्योंकि धारा 202 के तहत कानून का पालन नहीं किया गया था, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि नीरव मोदी और ललित मोदी को लेकर टिप्पणी की थी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया भी है तो पूर्णेश मोदी क्यों मानहानि का केस दर्ज करा रहे हैं? वो पीड़ित पक्ष तो है नहीं, न ही पूर्णेश मोदी को उन्होंने टारगेट किया था। इस मामले में पीड़ित पक्ष के रूप में शिकायतकर्ता होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ट्रायल कोर्ट के जज ने अधिकतम सजा सुनाते वक्त कोई कारण नहीं बताया। इस केस में अधिकतम सजा 2 साल या जुर्माना या दोनों है। जमानती या समझौता योग्य हो तो ट्रायल जज से अधिकतम सजा देने के लिए कारण बताने की अपेक्षा की जाती है, जो इस केस में नहीं किया गया। सांसद होने के बावजूद राहुल गांधी को इस केस में गंभीर अपराधी के तौर पर देखा गया। कोर्ट में राहुल गांधी की एक वीडियो की सीडी पेश की गई, उसका रेफरेंस नहीं दर्ज कराया गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान इस तरह के मजबूत तथ्य राहुल गांधी की तरफ से रखे गए, जिसका नतीजा इस फैसले के तौर पर देखने को मिला। राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज कराने वाले पूर्णेश मोदी भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सर्वोपरि मान रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी तो केस कोर्ट में पेंडिंग है। में जो भी नामदार सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है उसको सम्मान के साथ हम उसको स्वागत करते हैं, सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। नाम नहीं तो सरनेम तो आप अगर कोई अभी माइक का काम करते हो तो आपका भी सरनेम अलग अलग हो सकता है, इज नॉट इम्पोर्टेंट। अरे सेशंस कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग है भाई साहब। राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने फौरी राहत दी है, लेकिन हर कोई अब ये जानना चाहता है कि आखिर अब राहुल गांधी की सांसदी का क्या होगा। क्या उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी? क्या राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे? जब राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तो इसे कांग्रेस और राहुल गांधी की एक बेहद बड़ी जीत माना जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को वो सब कुछ वापस मिलेगा जो सजा मिलने के बाद उनसे छीन लिया गया था, चाहे वो उनकी सांसदी हो, सरकारी बंगला हो या इससे जुड़ी सुविधाएं हो। इसमें जो सबसे अहम है वो ये कि अपराधी घोषित हो जाने के बाद चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध राहुल गांधी के लिए लगा था वो वापस ले लिया जाएगा। यानी राहुल गांधी अब आने वाले 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे, जो कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी तो था ही, साथ ही ये इंडिया के लिए भी अहम था, जो 2024 के मिशन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर जो देने वाला है। इस इंडिया के गठबंधन के कर्ता धर्ता राहुल गांधी ही बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई सियासी मायने कर रहा है। ये बात अलग है कि ये फैसला भाजपा के कई नेताओं को रास नहीं आ रहा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी, और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग ले, तब क्षमा भी नहीं मांगे, तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्षमा तो मांगे ही होंगे। तो ये दो बड़ा मैसेज है कि इस देश में लोकतंत्र है। राहुल गांधी जी आप बार बार दुनिया में घूम के कहते हैं ना भारत में लोकतंत्र नहीं है, तो यहाँ लोकतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल होने को लेकर चर्चाएं होने लगी हैं। जन प्रतिनिधित्व के नियमों के मुताबिक सजा पर रोक का मतलब है कि अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। नियम यही कहता है कि भले ही अंतरिम रोक क्यों ना हो। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, जब किसी सांसद को निचली अदालत से सजा सुनाई गई, सजा की वजह से उनकी सदस्यता गई, लेकिन ऊपरी अदालतों के आदेश के बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई। इस मामले में सरकार और लोकसभा अध्यक्ष आदेश की सर्टिफाइड कॉपी का इंतजार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार लोकसभा सचिवालय अधिसूचना जारी करेगा, उसके बाद ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो पाएगी। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे
अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नजदीक है बहुत ही। अब गुजरात से आने आया जो ये था, उसको उन्होंने 24 घंटे लगा के उसमें सब डिस्क्वालीफाई करे, बाकी सारी चीजें करे, बाहर निकाले, सब कुछ हुआ। लेकिन दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो पार्लियामेंट है, हार्डली ये सिर्फ किलोमीटरों पे है, तो वो तो 1500 से 600 किलोमीटर था। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतजार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतजार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतजार करेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने साफ साफ कहा कि सांसदी छीनने में तो महज 24 घंटे लगाए। अब देखते हैं कि सांसदी बहाल करने में कितना समय लगेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को मिली राहत फौरी है, यानी कोर्ट ने मामले को अभी खारिज नहीं किया है, सिर्फ सजा पर रोक लगाई है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट भी राहुल को इस मामले में 2 साल की सजा सुनाता है तो राहुल चुनाव लड़ने योग्य नहीं रहेंगे। वहीं कोर्ट से बरी होने या 2 साल से कम सजा मिलने पर राहुल चुनाव लड़ सकेंगे। हालांकि ये फैसला कब तक आएगा ये देखना होगा। जो ऑर्डर कोर्ट ने पास किया, कोर्ट ने बेसिकली क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट का जो धारा 8 का जो सबसेक्शन 3 है, उसमें 2 साल का प्रोविजन है। यदि 2 साल से 1 दिन की भी सजा कम हो जाती है तो ये जो सेक्शन 8(3) सब सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। और जब नहीं अप्लाई होता है, ट्रायल कोर्ट ने जो 2 साल की सजा दी है उसको उन्होंने डील नहीं किया आखिर मैक्सिमम सजा 2 साल की क्यों दी है। क्योंकि जो 499 है उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 2 साल, फाइन या बोथ है। और इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा 1 दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है। जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टिक किया जाए। यानी राहुल गांधी की सदस्यता तो बहाल हो जाएगी, लेकिन वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं ये सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की जब सांसदी छिनी थी तो उनसे सरकारी बंगला भी छिन गया था, जो सचिवालय की तरफ से हर सांसद को जारी किया जाता है। इसके अलावा बतौर सांसद भी जो सुविधाएं राहुल गांधी को मिलती थी उनसे भी राहुल को हाथ धोना पड़ा था। अब ये सब राहुल गांधी को कब वापस मिलेगा, ये सब कुछ लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना पर निर्भर करेगा कि इसे कब जारी किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। और चलिए फिलहाल इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सच बेधड़क के साथ। नमस्कार।